G20 का समिट 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, जिसके लिए पूरी दिल्ली को न केवल दुल्हन की तरह सजाया गया है, बल्कि सिक्योरिटी का भी खासा ध्यान रखा गया है और पूरा देश इस समिट में शामिल होने वाले पर्सनालिटीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं। वैसे सजावट से तो भारत का रुतबा नज़र ही आ रहा है, लेकिन इस बैठक के बाद यह तस्वीर कैसी होगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर ये G20 है क्या, जिसके लिए भारत की डेकोरेशन, सिक्योरिटी और क्लीनिनेस का इतना ध्यान रखा जा रहा है, जो नॉर्मल डेज़ में तो शायद नहीं होता। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि साल 1999 से पहले एशिया इकोनॉमिक्स क्राइसिस से गुजर रहा था। इसी के मद्देनज़र जर्मनी में G8 देशों की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। मीटिंग के बाद G20 का गठन किया गया। G20 मीटिंग में दुनिया के 20 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक वाले देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बुलाया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस वर्ल्ड के सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस का आपसी बातचीत से सॉल्यूशन निकलवाना था। हालांकि साल 2008 की ग्लोबल रीजनिंग के बाद देशों के हेड ऑफ स्टेट भी शामिल होने लगे। G20 में कुल 19 देश भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया रिपब्लिक, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और 20वां यूरोप यूनियन है। तो चलो अब बात करते हैं G20 काम कैसे करता है। G20 में दो तरह के पैरेलल ट्रैक हैं। इसमें पहला फाइनेंस ट्रैक है और दूसरा शेरपा ट्रैक है। फाइनेंस ट्रैक को फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर लीड करते हैं, वहीं शेरपा ट्रैक को शेरपा लीड करते हैं। G20 के रेफरेंस में शेरपा हाई रैंक वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स और डिप्लोमेट होते हैं, जो अपने देश के डिप्यूटेशन की मीटिंग और कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भारत 30 नवंबर 2023 तक G20 का चेयरमैन रहेगा, जिसके प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद भारत का बतौर प्रेसिडेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। सितंबर में होने वाले समिट कॉन्फ्रेंस के अलावा हम सब देख ही रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत पूरे साल मिनिस्ट्रियल की मीटिंग्स, शेरपा मीटिंग, ग्रुप टास्क और स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की स्पीकरशिप रहेगा। मूल तौर पर G20 दुनिया की मेजर और सिस्टमैटिकल से इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स को एक साथ लाता है। इसके मेंबर ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 85%, इंटरनेशनल ट्रेड का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। पहले साल 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की चेयरमैनशिप संभाली। उसके बाद 2023 में ये जिम्मेदारी भारत के पास आई। अब 2024 में ब्राज़ील G20 की चीफशिप और तमाम प्रोग्राम्स की होस्टिंग करेगा। इसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका। ग्लोबल इकोनॉमिक में G20 ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सेदारी के इन आंकड़ों को देखकर इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसकी चेयरमैनशिप करने से भारत को ग्रुप के मेंबर देशों के साथ ट्रेडिंग रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलेगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो फ्यूचर की ग्लोबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ वेलफेयर को हासिल करने में G20 एक स्ट्रैटेजिक रोल है। G20 की चेयरमैनशिप करने से भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म की प्लेयर बनने का मौका मिल रहा है। सो कैसी लगी आपको G20 पर हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।